क्या सच में सिर्फ 12 छोटी छोटी आदतें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं? कहते हैं कि अगर ये आदतें किसी में पहले से हैं तो वो इंसान बहुत बुद्धिमान है। और अगर नहीं है तो इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बना जा सकता है। चलिए, इसी बारे में आज जरा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या बुद्धि बाजार में बिकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे खरीद चुके होते। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन हाँ, बुद्धि से पैसा जरूर कमाया जा सकता है। तो बात यह है कि ये दुनिया बहुत मतलबी हो सकती है, और जो लोग बुद्धिमान नहीं होते उनका लोग बहुत आसानी से फायदा उठा लेते हैं। देखा जाए तो बुद्धिमानी ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो किसी को धोखे और इस्तेमाल होने से बचा सकता है। ये सारा ज्ञान एक कहानी से निकल कर आता है। एक आश्रम था जहाँ एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षण बताता हूँ। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो समझो तुम बुद्धिमान हो, और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बना जा सकता है। तो चलिए उन लक्षणों की यात्रा शुरू करते हैं। तो गुरु ने अपनी बात शुरू की। सबसे पहली चीज जो बुद्धिमानी की बिल्कुल नींव है, वो है सीखने वाले का मन। इसमें दो सबसे पहली और जरूरी बातें आती हैं। पहला लक्षण है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, और दूसरा समय का सही इस्तेमाल करने में माहिर होना। यहाँ बुद्धिमान और मूर्ख के बीच एक गहरा फर्क साफ दिखाई देता है। बुद्धिमान इंसान दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी थोड़ी है कि हर गलती खुद ही करके सीखी जाए। वहीं मूर्ख व्यक्ति हर गलती खुद करने के बाद ही सबक लेता है। ठीक इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर पल को किसी मकसद से इस्तेमाल करता है, जबकि मूर्ख अपना समय यूं ही बर्बाद कर देता है, ये जाने बिना कि गया हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। अच्छा, सीखने की आदत तो हो गई। इसके बाद जो दूसरा सबसे जरूरी सिद्धांत आता है वो है आत्मनियंत्रण की शक्ति, यानी खुद पर काबू रखना। इसके अंदर भी कई बहुत ही जरूरी आदतें हैं, जैसे कि एकांत पसंद करना, एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना और दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना। साथ ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना और किसी भी काम को टालने की आदत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना भी इसी का हिस्सा है। तो एकांत का मतलब अकेलापन बिल्कुल नहीं होता। ये तो वो वक्त है जब कोई इंसान भीड़ के असर से दूर अपने असली मैं को खोजता है। जो लोग हमेशा दूसरों से घिरे रहते हैं ना, वे अक्सर अपनी खूबियों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे बस दूसरों जैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये फर्क ही तो है जो कामयाबी और नाकामी को सीधे सीधे जोड़ता है। एक बुद्धिमान इंसान अपनी सारी ताकत एक ही लक्ष्य पर तब तक लगाता है जब तक वो उसे हासिल ना कर ले। दूसरी तरफ मूर्ख व्यक्ति एक साथ कई लक्ष्य बना लेता है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और आखिर में कुछ भी पूरा नहीं होता। इसी तरह बुद्धिमान लोग अपना हर काम खुद करते हैं, जबकि मूर्ख अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। खुद पर काबू पाने के बाद गुरु ने समझाया कि यही बुद्धिमानी सामाजिक दुनिया में, यानी लोगों के बीच कैसे काम करती है, जहां समझदारी और चीजों को परखने की बहुत जरूरत होती है। इसमें समझदारी, अवलोकन और सोच समझकर फैसले लेना शामिल है। इसके जो मूल मंत्र हैं वो हैं कम बोलना और ज्यादा सुनना, अपनी निजी बातों को निजी ही रखना, और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। गुरु कहते हैं आज का दोस्त कल का दुश्मन भी हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपनी निजी बातें खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताते, क्योंकि दुनिया तो मतलबी है और लोग कमजोरियों का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं लगाते। तो एक बुद्धिमान इंसान का तरीका क्या होता है? वो पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। वो किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसे तर्क और सबूतों की कसौटी पर परखते हैं। और इसके ठीक उल्टा मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बस बोलते रहते हैं और दूसरों की बातों पर बिना सवाल किए ही भरोसा कर लेते हैं, और इसी वजह से आसानी से धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। और आखिर में गुरु उस चीज पर आते हैं जो इन सभी लक्षणों का असली मकसद है, आंतरिक शांति का मार्ग। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है। गुस्सा,
तनाव और उन चीज़ों की चिंता करना जो उसके बस में ही नहीं है। गुस्से में लिया गया हर फैसला हमेशा गलत होता है और बाद में सिर्फ पछतावे का कारण बनता है। तो इसका हल क्या है? बस आज में जीना। मतलब अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगाना कि अभी क्या कर रहे हैं, ना कि इस पर कि कल क्या गलती हुई थी या आने वाले कल में क्या होगा। और बस यही वो सोच है जो एक इंसान को सुकून देती है और दूसरे को हमेशा बेचैन रखती है। बुद्धिमान इंसान अपने गुस्से पर काबू रखता है, मूर्ख इंसान को उसका गुस्सा काबू में रखता है। बुद्धिमान आज के पल में जीता है, मूर्ख या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, लगातार सीखते रहकर और समय की इज्जत करके अपने मन को बेहतर बनाएं। दूसरा, फोकस, आत्मनिर्भरता और समझदारी के साथ अपने कामों में महारत हासिल करें। और तीसरा, आज में जीकर और अपनी भावनाओं पे काबू पाकर मन की शांति हासिल करें। गुरु के ये 12 लक्षण जानने के बाद अब सवाल खुद से पूछने वाला है, इनमें से कौन सी आदत है जिसे आज से ही अपनाना शुरू किया जा सकता है?